पूज्या मैया की जय, अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य भाई जी के कुछ विचार, उसके बाद पूज्य बाबा का चरित्र। भाई जी कहते हैं कि पातक उपपातक महा, जेते पातक और, नाम लेत तत्काल सब, जरत खरत तेहि ठोर। कि पहले के कितने भी बड़े से बड़े पाप संचित क्यों ना हो, सच्चे मन से भगवान का नाम लेते ही वे सब अग्नि में ईंधन की तरह जल जाते हैं। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि भगवान नाम लेने वालों को पाप करने की छूट मिल जाए, कि भगवान का नाम लेंगे और साथ ही मनमाने आचरण करेंगे। इस प्रकार की जिनकी कुवासना है उनके लिए तो फल उल्टा ही होता है। नाम महिमा की दुहाई देकर पाप करने वालों को नरक में भी जगह नहीं मिलती। जो लोग जानबूझकर धन के लोभ से चोरी करके, पर स्त्री गमन करके, क्रोध या लोभवश हिंसा करके, गुरु और शास्त्रों का अपमान करके, मलेच्छ भोजन आदि करके, स्त्री हत्या भ्रूण हत्या करके और झूठी गवाही देकर या झूठा मामला सजा करके कहते हैं कि राम राम, मैंने राम नाम ले लिया, अब मेरे सारे पाप खत्म। उनके पापों का नाश नहीं होता, उनके पाप तो वज्रलेप हो जाते हैं। ऐसे ही लोगों को देखकर अच्छे लोग नाम महिमा को केवल स्तुति मात्र समझ लेते हैं कि भाई ये नाम भी लेता है, पाप भी करता है, इसका मतलब नाम का कुछ मतलब नहीं, स्तुति बस ये। परंतु यह उनकी भूल है, क्योंकि नाम महिमा केवल रोचक वाक्य नहीं है, यह सर्वथा यथार्थ तत्व है। बड़े बड़े ऋषियों और संतों महात्माओं ने नाम का प्रत्यक्ष अनुभव करके ही उसके गुण गाए हैं। अब भी ऐसे लोग मिल सकते हैं जिन्हें नाम की प्रबल शक्ति का अनेक बार अनेक तरह से अनुभव हो चुका है, परंतु वे लोग उन सब रहस्यों को अश्रद्धालु और नाम अपमानकारी लोगों के सामने कहना नहीं चाहते, क्योंकि यह भी एक नाम का अपराध है जो उसकी महिमा को ना समझना चाहता और उसको हम जबरदस्ती समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अश्रद्धालु, नाम विमुख और सुनना ना चाहने वाले को नाम का उपदेश करना कल्याण रूप नाम का एक अपराध है। जो नाम के रसिक हैं, जिन्हें इसमें असली रसास्वादन कभी मिल चुका है, अवसर प्राप्त हो गया है, वे तो फिर दूसरी ओर भूलकर भी नहीं ताकते। न उन्हें शरीर की परवाह रहती है, न जगत की। मत वाले शराबी की तरह नाम प्रेम में मस्त हुए वे कभी हंसते हैं और कभी रोते हैं, कभी गाते हैं और कभी नाचते हैं। उनके लिए फिर न कोई पराया है न अपना है। ऐसे ही प्रेमियों के संबंध में महात्मा सुंदरदास जी लिखते हैं कि प्रेम लगयो परमेश्वर सो, तब भूल गयो सिगरो घर बारा, जो उन्मत्त फिरे जित ही तित, नेक रही न शरीर संभारा। श्वास उश्वास उठे सब रोम, द्रगे चले द्रग नीर अखंडित धारा, सुंदर कौन करे नवदा विधि, छाक पर्यो रस पी मतवारा। वास्तव में ऐसे ही पुरुष नाम के यथार्थ भक्त हैं, और इन्हीं लोगों द्वारा नाम उच्चारण जगत को पावन कर देता है। जहाँ तक ऐसे प्रेम की मस्ती न प्राप्त हो, वहाँ तक भैया नवदा भक्ति का पालन करने में ही फायदा है। नाम भगवान का जो प्रेमी होता है ना, वो नियम भूल जाता है, सब नियम भूल जाता है। जो भगवान का प्रेमी होता है उसके लिए कुछ नियम भी नहीं होते। नियम तो बच्चे करते हैं, नियम नहीं करने। तो हम भरत जी से बड़े प्रेमी हो गए हैं। भरत जी राम जी से इतना प्रेम कर रहे हैं और वो नए नए नियम बना रहे हैं।
पूज्य महाराज जी कहते हैं, मलुकपीठ सरकार कहते हैं कि भरत जी जैसे प्रेमी, जो इतने प्रेमी है राम जी के, वो तो नए नियम बना रहे हैं कि राम जी समतल पे लेटते मैं गड्ढे में रहूंगा, और हम ऐसे उच्च कोटि के प्रेमी सब छोड़कर बैठे हैं। तो ये समझदारी की बात नहीं, जब तक वैसा प्रेम की स्थिति ना आ जाए तब तक नियमावली पालन करनी चाहिए, नहीं तो पतित होने की आशंका रहती है। नारद भक्ति सूत्र में आता है कि नहीं तो पतित होने की आशंका रहती है अगर मर्यादा से ना चला जाए तो। अतएव आरंभ में अपने अपने वर्ण आश्रम अनुमोदित संध्या वंदन, माता पिता आदि की सेवा, परिवार संरक्षण आदि वैदिक और लौकिक कार्यों को करते हुए ही भगवान नाम का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। स्मृति विहित कर्म के त्याग की आवश्यकता नहीं है। यथा समय यथा स्थान उनका आचरण अवश्य करना चाहिए। राम नाम ऐसा धन नहीं है जो ऐसे वैसे कामों में खर्च किया जाए। जो मनुष्य मामूली सा कांच का टुकड़ा खरीदने जाकर बदले में बहुमूल्य हीरा दे आता है, वह कभी बुद्धिमान नहीं कहलाता। इसी प्रकार जो कार्य लौकिक या स्मृति विहित कर्मों के आचरण से सिद्ध हो सकता है, उसमें भगवान के नाम का प्रयोग करना ऐसा है जैसे राजा धीराज से झाड़ू लगवाने का काम। सोने को मिट्टी के भाव बेचने के समान है। अतएव नाम जप में स्मृति विहित कर्मों के त्याग की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ लोगों की यह शंका है कि आजकल नाम लेने वाले बहुत देखे जाते हैं, परंतु उनकी दशा देखते हैं तो मालूम होता है उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। जिस नाम के एक बार उच्चारण करने मात्र से संपूर्ण पापों का नाश बतलाया जाता है, उन नामों की लाख बार आवृत्ति करने पर भी पापों में प्रवृत्त और दुखी देखे जाते हैं। इसका क्या कारण है? तो भाई जी कहते हैं इसके उत्तर में पहली बात तो यह है कि लाख नाम जपा नहीं होता, बस मान लिया होता कि मैं लाख नाम जपता हूं। धोखे से समझ ली जाती है ये बात। और दूसरा कारण यह है कि उनके नाम में यथार्थ श्रद्धा नहीं है। यथार्थ श्रद्धा नहीं है। नाम के इस महात्म्य में उन्हें स्वयं ही संशय है। भगवान ने गीता जी में कहा है, संशय आत्मा विनश्यति, इसलिए उन्हें पूरा लाभ नहीं होता। भजन में श्रद्धा ही फल सिद्धि का मुख्य साधन है। अवश्य ही भजन करने वालों में श्रद्धा का कुछ अंश तो रहता ही है। एक बार पूज्य भैया ने भी यहाँ बात बोली थी कि कुछ अंश होता है श्रद्धा का, तभी साधक बढ़ता है। कुछ अंश तो विद्यमान रहता ही है। यदि श्रद्धा का सर्वथा अभाव हो तो भजन में प्रवृत्ति ही ना हो। बिना किंचित श्रद्धा हुए किसी कार्य विशेष में प्रवृत्त होना बड़ा कठिन है। अतएव जो नाम ग्रहण करते हैं उनमें श्रद्धा का कुछ अंश तो अवश्य है, परंतु श्रद्धा के उस क्षुद्र अंश की अपेक्षा संशय की मात्रा कहीं अधिक रह जाती है। इसलिए उन्हें वास्तविक फल से वंचित रहना पड़ता है। गंगा स्नान से पापों का अशेष नाश होना बतलाया गया है, परंतु नित्य गंगा स्नान करने वाले लोग भी पापों में प्रवृत्त होते देखे जाते हैं। यद्यपि एक बार भी भगवान का नाम हजारों बार के गंगा स्नान से बढ़कर है। भाई जी कहते हैं एक बार का भगवान नाम लेना हजारों बार गंगा स्नान से बढ़कर है। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय श्यामा जय श्याम। जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय बरसाना जय नंदगांव। पावन राधे तेरो नाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय।
गुरुदेव भगवान की जय। तो भाई जी कहते हैं, यद्यपि एक बार का भी भगवान नाम हजारों बार के गंगा स्नान से बढ़कर है। इस पर एक दृष्टांत देते हैं भाई जी। एक समय शिवजी महाराज पार्वती जी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा जी में नहाकर हर हर करते चले आ रहे हैं, परंतु प्रायः सभी दुखी और पाप परायण हैं। पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य के साथ शंकर जी से पूछा, हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा माँ में सामर्थ्य नहीं रही है? शंकर भगवान ने कहा, प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, तब इन्हें लाभ कैसे मिले? पार्वती जी ने आश्चर्य सहित कहा, स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा नहा करके आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। शंकर भगवान ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी, गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में गहरा गड्ढा था, चारों ओर लपटीला कीचड़ भर रहा था। शंकर भगवान ने लीला से ही वृद्ध रूप धारण कर लिया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर गिर गए, जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो, निकलने की चेष्टा करने पर भी न निकल सकता हो। पार्वती जी को यह समझाकर गड्ढे के पास बिठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुनाकर यूँ पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्यात्मा इन्हें निकालकर इनके प्राण बचावे और मुझ असहाय की सहायता करे। शंकर जी ने कहा, अच्छे से समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो तब इतना कह देना, भाई मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो इनके हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गईं और आने जाने वालों को सुना सुनाकर शंकर जी की सिखाई हुई बातें कहने लगीं। गंगा जी में नहाकर लोगों के दल आ रहे थे। सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कईयों के मन में पाप आया। कई लोक लज्जा से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ और कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह सुना भी दिया कि मरने दे बुढ़े को, क्यों उसके लिए रोती है। आगे और कुछ भी कहा। मर्यादा भंग होने के भय से वे शब्द लिखे नहीं जाते। कुछ दयालु सच्चरित्र पुरुष थे, उन्होंने करुणावश हो युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती जी के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में स्नान नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं होम करते ही हाथ न जल जाएं। बूढ़े को निकालने जाकर इस स्त्री के कथन अनुसार हम स्वयं भस्म न हो जाएं। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा, चले गए। संध्या हो चली। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती देखा आया कोई गंगा में नहाने वाला। थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर करता हुआ निकला। पार्वती जी ने उससे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की। पार्वती जी ने रोककर कहा, भाई यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी क्षण बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती जी से कहा, माता मेरे निष्पाप होने में तुम्हें संदेह क्यों होता है? देखती नहीं मैं अभी गंगा जी में नहाकर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कोई पापी रहता है? तेरे पति को निकालता हूँ। युवक ने लपककर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट किया, उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि इतने लोगों में से एक ने ही वास्तव में गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टांत के अनुसार लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए नाम ग्रहण करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि नाम ग्रहण व्यर्थ जाता है। देखो भाई जी आगे कितनी बड़ी बात बोलते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि नाम ग्रहण व्यर्थ जाता है।
नाम का फल अवश्य होता है, परंतु जैसा चाहिए वैसा नहीं होता। दंभार्थ नाम लेने वाले भी संसार में पूजे जाते हैं, उनके पापों का नाश भी होता ही है, परंतु अनंत जन्मों के संचित और इस समय भी लगातार होने वाले अनंत पाप श्रद्धा रहित नाम से पूरे नष्ट नहीं हो पाते। नाम से पूरा फल न प्राप्त होने में श्रद्धा के अतिरिक्त एक प्रधान कारण और है, वो है साधक का सकाम भाव। पर भाई जी उत्तर देते हैं इस प्रश्न का कि सकाम भाव से शुरुआत होती है साधक की। भाई जी ने कहा मैं स्वयं सकाम भाव से लगा था, पर सकाम करते करते मैं निष्काम हो गया। सकाम करते करते मैं निष्काम हो गया, अगर छोड़ा नहीं तो। हम बहुत बड़ी मूल्यवान वस्तु को बहुत सस्ते दाम पर बेच देते हैं। सिर में मामूली दर्द होता है तो उसे मिटाने के लिए राम राम कहते हैं, सेरिडोन ले लो। 150 रुपए की कमाई के लिए राम राम लेते हैं। स्त्री बच्चों की आरोग्यता के लिए राम नाम लेते हैं। मान बढ़ाई पाने के लिए राम नाम कहते हैं। संतान सुख के लिए राम नाम कहते हैं। फल यह होता है कि राम नाम लेने पर भी कमाने के साथ ही लुटाने वाले मूर्ख के समान जैसे कि तैसे रह जाते हैं। चलनी में जितना भी पानी भरते रहो सभी निकल जाएगा। हमारा अंतःकरण भी कामनाओं के अनंत छेदों से छलनी हो रहा है, इसमें कुछ भी ठहरता नहीं। राम नाम का फल कैसे हो भाई? प्यास लगी हुई है, जगत में सुख की पिपासा किसको नहीं है। पवित्र जल का भी झरना झर रहा है। राम नाम के झरने का प्रवाह सदा ही अबाधित रूप से बहता है, परंतु हम अभागे उस झरने के आगे अंजलि बांधकर जल ग्रहण नहीं करते। हम उसके आगे रखते हैं 1000 छेद वाली छलनी, जिसमें न तो कभी पानी ठहर देगा और न प्यासी बुझेगी। सकाम भाव से लिए हुए नाम से नाम के असली फल आत्यांतिक सुख से हम इसी प्रकार वंचित रह जाते हैं। प्रथम तो कोई लेता ही नहीं भगवान का नाम, और यदि लेता है तो वो सकाम भाव से लेता है। नियम अनुसार फल में जहाँ का तहाँ ही रहना पड़ता है, परंतु नाम की महिमा अपार है। इस प्रकार लिए हुए नाम से भी फल तो होता ही है। सकाम कर्म की सिद्धि भी होती है और आगे चलकर भगवत भक्ति भी प्राप्त होती है। जब इन पंक्तियों का शुद्र लेखक सकाम भाव से नाम जप किया करता था, भाई जी अपने विषय में कहते हैं, तब कई बार उसकी ऐसी विपत्तियां टली हैं जिनके टलने की कोई भी आशा नहीं थी। केवल वह विपत्तियां ही नहीं टली, उसका और फल भी हुआ। नाम में रुचि बढ़ी और आगे चलकर मैं सकाम से निष्काम हो गया। भगवान नाम लेने का अंतिम परिणाम है भगवान में एकांतिक प्रेम हो जाना। भगवान में एकांतिक प्रेम हो जाना। एकांत प्रेम होने के बाद प्रेम के मिलने में जरा सा भी विलंब नहीं होता। जैसे ध्रुव को और विभीषण को राज्य की भी प्राप्ति हुई और भगवत प्रेम की भी प्राप्ति हुई। इसलिए शास्त्रों में चाहे जैसे भगवान नाम लेने वाले को भी बड़ा उत्तम बतलाया है। भगवान ने गीता जी में इसलिए अर्थार्थी भक्त को भी उदार और पुण्यात्मा बतलाया है, और अंत में मद भक्ता यान्ति मामपि कहकर चाहे जिस प्रकार से भी भगवत भक्ति करने वाले को अपनी प्राप्ति कही है। क्योंकि सकाम भाव से अन्य सब की आशा छोड़कर, अन्य सबका आश्रय त्याग कर केवल भगवान की भक्ति के परायण होना भी बड़े भारी पुण्यों का फल है। अतएव सकाम भाव से भगवान के नाम ग्रहण करने वाले लोग भी बड़े पूज्य और मान्य हैं, परंतु उनको सकाम भाव की प्रतिबंधकता के कारण नाम के वास्तविक फल, नामी के प्रेम की या स्वयं नामी की प्राप्ति में विलंब तो हो जाता है, थोड़ा विलंब तो हो जाता है। इसलिए इससे यह सिद्ध हो गया कि नाम से फल तो अवश्य होता है, परंतु अश्रद्धा, अविश्वास और कामना के कारण फल की प्राप्ति में देरी हो जाती है थोड़ी। यदि साधक इस अपने दोष से होने वाली देरी का दोष नाम पर लगाकर उसे अर्थवाद कहता है तो यह भी उसका अपराध है भैया, यह भी उसका अपराध है। इसलिए 10 नामापराधों से रहित होकर के
भगवान नाम को जपना चाहिए, चाहे जैसे जपें, धीरे धीरे धीरे, और श्रद्धा हो ही जाती है। अब हम इतने सालों से सत्संग सुन रहे हैं, हमें पता है भगवान क्या है, संत क्या है, हमारी श्रद्धा ऑटोमेटिकली है। हम संतों को देखते हैं तो उनमें श्रद्धा, हमारे भाव रहता है कि ये संत हैं भाई, तो कहीं ना कहीं संत श्रद्धा बन रही है ना धीरे धीरे। तो नाम लेते 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 वो श्रद्धा भी बन जाती है। उस दिन हम बाबा के चरित्र में सुन रहे थे कि बाबा को कैसे उनके मास्टर जी संकीर्तन में ले जाना शुरू कर दिया, और संकीर्तन में ले जा करके उन्हें कहा कि एक हफ्ते में एक बार तुम संकीर्तन में आ जाया करो। तो बाबा कीर्तन करने जाते थे। अच्छा, एक बार की बात है, विद्यार्थियों की जिला स्तरीय संगीत प्रतियोगिता में चक्रधर ने भाग लिया। उस संगीत प्रतियोगिता में जिला भर के स्कूलों के विद्यार्थी भाग लेने आए थे। अच्छा, चक्रधर का कंठ बड़ा सुरीला और बड़ा सुमधुर होने से उसे अपने स्कूल की ओर से हेडमास्टर साहब ने चुन लिया था। चक्रधर ने बिना पूछे ही हेडमास्टर साहब ने प्रतियोगिता में नाम भेज दिया। जब चक्रधर संगीत प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंचा तो गाने वाले विद्यार्थियों के गायन स्तर और वादन कौशल को देखकर वह चकित रह गया। जो विद्यार्थी अन्य स्कूलों से आए थे उनमें कई बड़े अच्छे अच्छे गायक थे तथा कई शास्त्रीय संगीत में भी बड़े प्रवीण थे। उनकी आलापचारी तथा स्वयं साधन को देखकर चक्रधर को ऐसा लगने लगा इस संगीत प्रतियोगिता में सफलता पाना टेढ़ी खीर है भाई। चक्रधर को राग रागिनी की जानकारी नहीं थी। सफलता की संभावना कम होने के बाद भी चक्रधर के प्रयत्न में न्यूनता नहीं थी। उन्होंने कहा प्रयत्न क्यों छोड़े भाई। चक्रधर इस तथ्य का पता लगाने में संलग्न हो गया कि उसका नाम गायकों की नामावली में किस स्थान पर रखा गया है। चक्रधर उन अध्यापक महोदय से मिला जिन पर प्रतियोगिता के संयोजक का उत्तरदायित्व था। पूछने पर पता चला कि नामावली में तीसरा नाम चक्रधर का है। चक्रधर को ऐसा लगा कि यह तो ठीक नहीं है। नामावली में तीसरे क्रमांक पर नाम रहने से तो सफलता कभी नहीं मिल सकती। चक्रधर ने उन संयोजक अध्यापक जी से कहा, मेरा नाम आरंभ में क्यों रखा, आधे के बाद रखिए, जब आधे गायक गा ले उसके बाद रखना। इसके लिए संयोजक अध्यापक जी तैयार नहीं हुए। चक्रधर ने पुनः प्रार्थना करी, इस पर भी वे नहीं माने। तब चक्रधर कुछ उत्तेजित स्वर में कहने लगा, आप अपने विद्यार्थियों के साथ पक्षपात करते हैं। मैं अभी जाकर प्रधान अध्यापक जी से बात करूंगा। एक बार तो उन्होंने आवेशपूर्ण स्वर में कह ही दिया, जाओ कह दो। उन्होंने संयोजक जी ने कह दो जाओ। उन्होंने वैसे ही कर दिया। जब संगीत प्रतियोगिता आरंभ हुई तो विभिन्न विद्यालयों के छात्र मंच पर आकर श्रोताओं के समक्ष अपने गायन और वादन के कौशल प्रस्तुत करने लगे। उनके कौशल की सराहना जब श्रोतागण करते तो वायुमंडल गूंज उठता। राग रागिनी का लालित्य वहां के वातावरण पर छाया हुआ था। राग रागिनी के माधुर्य में जब एक श्रोता पगा हुआ था तभी अपनी कौशल प्रस्तुत करने के लिए चक्रधर को मंच पर बुलाया गया। दादा को प्रणाम। चक्रधर मंच पर आ गया और गाने से पहले उसने एक छोटा सा देशभक्ति पूर्ण भाषण देते हुए कहा, आज अपना देश परतंत्र है, पराधीनता की बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। आज अपने देश के भाई बहनों को खाने के लिए अन्न और पहनने के लिए वस्त्र, चिकित्सा के लिए औषधि भी भली प्रकार से नहीं मिल पाती। अपने देश में जहाँ ऐसी दरिद्रता और रुग्णता का नग्न नृत्य हो रहा है, वहाँ यह राग और रंग कैसा, यह सितार और झनकार क्या शोभा देता है। देश और समाज की विषम परिस्थिति में इस गीतोल्लास का, इस वाद्य वादन का, इस राग रागिनी का, मनोरंजन का औचित्य कहाँ तक सिद्ध किया जा सकता है। एक और सिसकते हुए कलपते हुए माँ बहनों की अजस्त्र अश्रुधारा और दूसरी ओर हम यहाँ आनंद में मग्न हैं। मैं नहीं जानता कि मेरी भावनाओं का समादर आपके द्वारा होगा या नहीं। मेरा हृदय व्यथित है। मैं तो यही निवेदन करूँगा कि गायन के समय ना हारमोनियम, ना तबला, ना तानपुरा, ना वायलिन, सब कुछ नहीं बजेगा। बाबा ने कहा ये कुछ नहीं बजेगा। मैं तो केवल अपनी मातृभूमि की वंदना
ही भेंट रूप में प्रस्तुत करूंगा। यह वक्तव्य बड़ा ही भावपूर्ण था और प्रभावपूर्ण भी था। इस प्रभावशाली वक्तव्य से सारे वातावरण का रंग बदल गया। एक घोर निस्तब्धता छा गई। उस नितांत नीरव वातावरण में चक्रधर ने गाया वंदे मातरम, जो आजकल अपने देश का राष्ट्रगीत है। एकदम समा बंध गया, एकदम समा बंध गया। गीत में जब आया के बोले माँ तुम अबले, उस समय इतनी ताली बजी कि सारा पंडाल गूंज उठा। अब तक किसी के गायन पर ऐसी ताली नहीं बजी थी। सारा वातावरण गीत के भाव से भावित हो गया और प्रतियोगिता सभा के सभापति ने कुर्सी से उठकर आगे जो गाने आने वाले थे ना बाबा के बाद आने, कहा कि गाने के मत आओ, यही विजेता है। गाने के लिए और बाकी ना आए, यही विजेता हम घोषित कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि हेडमास्टर साहब को बहुत अधिक प्यार उमड़ा मेरे ऊपर और मुझे विजेता घोषित कर दिया। चक्रधर जब मिडिल स्कूल में पढ़ता था, उस समय की बात है। सरकारी शिक्षा विभाग की ओर से गया जिले के छात्रों की योग्यता की परीक्षा होने वाली थी। इस परीक्षा में सर्वप्रथम जो होगा उसको सरकार की ओर से प्रति मास 5 रुपये मिलेंगे। उस समय का 5 रुपया आज के 100 गुना रुपए से अधिक समझना चाहिए। छात्रवृत्ति के साथ साथ सरकारी स्कूल के छात्रावास में रहने की सुविधा मिलेगी और फीस तो फ्री, सब कुछ होगा ही। इस योग्यता परीक्षा में चक्रधर ने बैठने का विचार किया। उसने अपनी माँ से 5 रुपये मांगे। माँ से 5 रुपये लेकर वह परीक्षा देने के लिए नगर में गया। इस योग्यता परीक्षा में भाग लेने के लिए सारे गया जिले के लगभग 5000 छात्र आए थे। चक्रधर बड़ा सशंक था कि इस भीड़ भाड़ में कहीं मेरा 5 रुपये ना चुरा ले कोई। सावधानी रखने की दृष्टि से बालक चक्रधर ने 5 रुपये की नोट का नंबर एक कागज पर नोट कर लिया तथा उस नंबर को याद भी कर लिया। बहुत सावधानी रखने के बाद भी जिस बात की आशंका थी चक्रधर के साथ वह घटित हो गई। किसी ने उसके 5 रुपये चुरा लिए। चक्रधर ने मन ही मन तय किया कि उस चोर छात्र का पता लगाकर गायब हुए नोट की प्राप्ति करनी चाहिए। डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल ही इस योग्यता परीक्षा के सुपरिटेंडेंट थे। चक्रधर परीक्षा के बाद उन महोदय के पास गया और सारी बात सुना दी। 5 रुपये की चोरी हो जाने का पूरा व्रत सुनकर महोदय ने कहा, इस विषय में भला मैं क्या कर सकता हूँ। परीक्षा देने के लिए सारे जिले से लगभग 5000 छात्र आए हैं। इनमें से किसी को चोर ठहराया जा सकता है क्या? इस बारे में क्या कार्रवाई की जा सकती है? कुछ भी संभव नहीं है। महोदय के इस उत्तर से चक्रधर को बड़ी निराशा हुई। उसने तो ऐसा सोचा कि महोदय के सक्रिय होने से मेरा काम बन जाएगा। महोदय के द्वारा खाली हाथ लौटना पड़ा। चक्रधर इस पर भी अपने प्रयास से विरत न हुआ। जिस धर्मशाला में चक्रधर ठहरा था वहाँ बहुत से छात्र थे और व्यवस्था का दायित्व एक अध्यापक को सौंपा गया था, जिनका नाम था श्री दामोदर प्रसाद जी। चक्रधर उनके पास गए। उसने अध्यापक महोदय से नोट की चोरी की बात कही। धर्मशाला में जितने छात्र थे सबको एक पंक्ति में खड़ा कर दिया उन्होंने। पंक्ति में खड़े हुए छात्र आपकी उपस्थिति में एक एक करके मेरे सामने आए और कुछ क्षण के लिए खड़े रहें। मैं बता दूंगा नोट किसने लिया है। नोट किसने लिया है? मेरी नोट नंबर यह है। इस नंबर का नोट अगर उसके पास हो तो अब आप उसे मुझे दिलवा दें। दामोदर प्रसाद जी ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, यह कार्य तो इसी समय करवाया जा सकता है। अध्यापक ने सभी छात्र एक पंक्ति में खड़े कर दिए। जैसा चक्रधर ने कहा था, बारी बारी से एक एक छात्र उनके सामने आता गया। कई छात्रों के बाद एक छोटा सा छात्र आया। वह चक्रधर के सामने कुछ क्षण खड़ा रहा। वह छात्र चक्रधर के लिए सर्वथा अपरिचित था। चक्रधर ने उसके खड़े होने के कुछ क्षण बाद अध्यापक से कहा, इसी ने मेरा नोट चुराया है। अध्यापक उस छात्र को एक किनारे ले जाकर पूछने लगे तो उसने साफ इनकार कर दिया कि मैंने रुपया नहीं लिया। तब अध्यापक महोदय उस छात्र को
नदी के तट पर ले गए और उससे कहा, देखो उसने अपने नोट का नंबर बता रखा है, मैं तुम्हारी तलाशी लूँगा। यदि वह नोट तुम्हारे पास मिल गया तो मैं तुमको इतनी मार मारूंगा कि तुम्हारी पीठ से रक्त बह निकलेगा। मेरे हाथ में यह बेंत देख रहे हो ना, इस बेंत से तुम्हें पीटूंगा। यदि तुम अपने आप दे दोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। भय के मारे कांप उठा वह। अपने पास से नोट निकालकर उसने दे दिया। नोट का नंबर वही था जो बतलाया गया था। इस घटना से अध्यापक श्री दामोदर प्रसाद जी तथा अन्य छात्रों पर बालक चक्रधर का प्रभाव पड़ा। उन सभी के मध्य यह बात चल पड़ी कि चक्रधर कोई सिद्धि जानता है क्या, देख के बता दिया इस पे मेरा नोट है। तभी तो इसने चोर को एकदम सही पकड़ा। तो अध्यापक ही पूछ बैठे, चक्रधर तुम कुछ सिद्धि जानते हो क्या? चक्रधर ने बोला, अध्यापक जी मैं भगवान शंकर की उपासना करता हूं। मेरे हृदयस्थ भगवान शंकर का जो विग्रह है उनसे मैंने कातर प्रार्थना की कि आप मुझे सही सही उत्तर दीजिएगा। मेरे सामने जो ही एक छात्र खड़ा होगा मैं आपसे उस छात्र के बारे में पूछूंगा। यदि वह नहीं लिया हो तो आप गर्दन हिलाकर ना कर दीजिएगा। यदि उसने नोट लिया हो तो संकेत कर दीजिएगा। जो ही मेरे सामने वह छात्र खड़ा हुआ तो शंकर भगवान ने इशारा किया मुझे, यही है करप्ट। तो जैसे शंकर भगवान से हाँ का संकेत मिला तो मैंने कह दिया इसने चोरी की है। सच्ची बात यह है कि मैं कोई सिद्धि नहीं जानता। मैंने भगवान शंकर से ईमानदारी पूर्वक सच्चे मन से प्रार्थना की थी। जो सही बात हो वह मेरे सामने आनी चाहिए। प्रार्थना की सच्चाई के कारण ही हृदयस्थ भगवान ने सही उत्तर दिया। यह मेरी कोई सिद्धि नहीं, मात्र सच्ची और गहरी प्रार्थना का परिणाम है। अध्यापक जी पर चक्रधर का बड़ा प्यार और आदर बढ़ गया। एक प्रसंग है चक्रधर के बचपन का। उस समय चक्रधर की आयु 7 वर्ष की थी। एक बार एक खेत के बगल से निकलते समय चक्रधर ने उस खेत से एक ऊख तोड़ ली। ऊख ले तो ली पर मन में विचार आया कि यह ठीक नहीं हुआ। जगा हुआ यह विवेक फिर सो गया। यह विचार हल्का था किसी के यहाँ से चोरी करने का। फिर किसी दिन चक्रधर एक चने के खेत के पास से गुजर रहा था। वह खेत से चना उखाड़ करके खाने लगा। चक्रधर ने मन ही मन पूछा, क्या यह तुम्हारी चीज है? मन ने जवाब दिया, नहीं। फिर प्रश्न हुआ, जिसकी यह वस्तु है क्या उससे पूछ करके ली है? फिर मन ने उत्तर दिया, नहीं। मन ने पुनः पूछा, जिसकी वस्तु है उसके बिना पूछे उसकी वस्तु ले लेना, यह क्रिया कैसी है? यह काम किस रूप में गिना जाएगा? तो मन ने कहा, चोरी के रूप में गिना जाएगा। बस इस प्रकार का विचार आते ही चक्रधर ने निश्चय कर लिया कि अब कभी कोई वस्तु बिना पूछे नहीं लेनी है। बाबा ने एक बार बताया जब सिद्धावस्था में थे कि सन्यास के बाद तो बिना पूछे कोई वस्तु लेने का प्रश्न ही नहीं था मेरे जीवन में। सन्यास के पहले भी वैसा निश्चय हो जाने के बाद फिर कभी ऐसा प्रसंग जीवन में आया नहीं मेरे। चक्रधर के कहने का तात्पर्य यही था। चक्रधर अब हाई स्कूल में पढ़ता था। तब विज्ञान के अध्यापक की धर्मपत्नी का देहांत हो गया। वह एक बीमारी से पीड़ित थी, अतः गांव का कोई भी व्यक्ति शव को ले जाने के लिए तैयार नहीं था। कुछ ऐसी बीमारी थी जो लग जाती थी। स्कूल के प्रधानाचार्य ने किशोर चक्रधर को बुलाया, क्योंकि यही सबका नेता था। स्कूल में सबका नेता था। उस समय छात्रावास में लगभग 30-35 छात्र थे। प्रधानाचार्य ने इस कार्य के लिए उत्साहित करते हुए सेवा परायण चक्रधर को तैयार किया। चक्रधर के तैयार होते ही कई छात्र और तैयार हो गए। प्रधानाचार्य ने अपने चपरासी दिए, अर्थी तैयार की गई तथा शव को शमशान घाट ले गए। चिता सजाई गई तथा शव को रखकर चिता में आग लगा दी गई। सभी छात्र
उस रेतीली जमीन पर बैठे थे। तब तक एक साधु आया। वह साधु तो नाम मात्र का था। उसने कहा, यहाँ शव जलाया जा रहा है, अतः मुझे 5 रुपये दो। उसने 5 रुपये मांगे। चक्रधर ने कहा कि हम लोग विद्यार्थी हैं, हमारे पास कुछ है नहीं जो आपको दें। पर वह साधु तो जिद पकड़े हुए था। चक्रधर ने उसे बहुत ही समझाया, पर वह माना नहीं। चक्रधर के एक साथी का नाम था बद्री प्रसाद। बद्री प्रसाद ने भी उस साधु को बहुत समझाने का प्रयत्न किया, पर वह तो हठ पर अड़ा हुआ था। जब वह साधु किसी प्रकार नहीं माना तो उस साधु को विद्यार्थी तंग करने लगे। अब वह साधु परेशान होकर गाली देता हुआ चला गया। किशोरावस्था में ऐसी चंचलता युवक ही किया करते हैं, और वही चांचल्य शमशान घाट पर हम विद्यार्थियों के द्वारा हुआ। घाट से वापस आने के बाद चक्रधर के चिंतन में बड़ा परिवर्तन आया। इस घटना के बाद अंतर की सात्विकता जाग उठी, और इस अभद्रता के लिए उसकी सात्विकता उसे कचोटने लगी। तो बाबा कहते हैं कि इन घटनाओं का धीरे धीरे मेरे जीवन में परिवर्तन आता चला गया। जैसे चोरी वाली बात हो गई, ये साधु वाली घटना हो गई, तो इन चीजों से मैं सीखता चला गया धीरे धीरे। बाबा कहते हैं कि चक्रधर के ताऊजी श्री श्री पाल जी के सुपुत्र का नाम है श्री देवदत्त जी मिश्र, और श्री देवदत्त जी मिश्र के सुपुत्र का नाम है उमाशंकर मिश्र। चक्रधर उमाशंकर मिश्र को चाचा जी कहा करता था। चक्रधर गया शहर में जिला स्कूल के एक छात्र था। उमाशंकर गांव के मिडिल स्कूल का एक साधारण विद्यार्थी था। चक्रधर का ध्यान अपने मिश्र परिवार के बालकों की पढ़ाई पर भी रहता था। जब वह गया से गांव पर आया करता था तो समय समय पर बालकों से प्रश्न किया करता था किसी भी विषय पर। उमाशंकर से प्रश्न करने पर चक्रधर को यह समझने में देर नहीं लगी कि गणित में थोड़ा कच्चा है। अच्छा, बाबा स्वयं कच्चे थे गणित में। चक्रधर ने उमाशंकर के गणित के अध्यापक से संपर्क करके उसके विषय में जानना चाहा। उमाशंकर के अध्यापक ने उसकी कमजोरी के बारे में बतलाया। इसी बातचीत के बीच में यह भी उन्होंने बताया कि उमाशंकर दूसरे लड़कों की कॉपियों से नकल करके प्रश्न हल किया करता है। इतना ही नहीं, सजा न पाने के लिए झूठ भी बोलता है, और इस प्रकार इसमें मिथ्या भाषण की गलत आदत पड़ गई है। यदि यह हमसे नकलबाजी करता रहेगा तो यह लड़का सदा के लिए कमज़ोर रह जाएगा और कभी सीख नहीं पाएगा। उमाशंकर के अध्यापक ने उसके बारे में बताई बातें सही थी, पर शिक्षक की छड़ी से बचने के लिए उसके पास कोई दूसरा उपाय भी नहीं था झूठ बोलने के अलावा। अध्यापक के द्वारा सच्चा चिट्ठा पाकर चक्रधर ने उसे एक दिन बहुत डांटा और लगभग 1 घंटे तक सत्य पालन के महत्व को समझाया। चक्रधर ने फिर प्यार करते हुए कहा कि यदि कोई सत्य का पालन के कारण शिक्षक से मार भी खानी पड़े तो उसमें मार में भी कल्याण ही है। जब शिक्षक विषयगत कमजोरी जानेंगे तो वे स्वयं बार बार समझाएंगे, बताएंगे, पढ़ाएंगे, और धीरे धीरे वह कमजोरी दूर हो जाएगी। ऐसा बाबा ने उन्हें समझाया, अपने चाचा के, अपने भाई के लड़के को। समय हो गया है, 2 बात और बता देता हूँ बस, है ना। देखो, महात्माओं का जो चरित्र होता है ना, थोड़ी अटपटी बातें होती हैं शुरुआत में, लेकिन फिर भी बहुत सीखने लायक है। चोरी वाली बात जो हो गई, बहुत सीखने वाली बात है इसमें भी, और अपने बालकों को भी हम सिखा सकते हैं। अभी क्या देते हैं, अरे अभी तो बच्चा है, खेल। वो बच्चा बाप बनेगा थोड़े दिनों में, फिर सिर पे नाचेगा, फिर समझा नहीं पाओगे। जैसे हमें कोई समझा सकता है, हमारे पापा कहते कहते थक गए, समझ जाओ, पर हम समझ नहीं पाए। समझाने के लिए एक महापुरुष का अवतरण होकर आना पड़ा। पूज्य भैया हमें समझाने के लिए आए, नहीं हम किसी की बात कहाँ सुनते थे, आज भी नहीं सुनते। आज भी ढीठ अभी भी कहाँ पूरी सुन पा रहे हैं। अभी भी दादा कहते रहते हैं, भाई समझ जाओ। हम कहते हैं, ग्रुप पे ही लिखते हैं, दादा अगली बार से ऐसा नहीं होगा। वो कौन सा अगली बार है जिससे नहीं होगा? वो अगली बार समझ नहीं आ रही है। तो अगली बार का निश्चय कर लें कि कौन सा अगली बार होगा जिससे हम सुधर जाएंगे। स्वप्न में संत के दर्शन हुए बाबा को।
ये प्रकरण सुन के फिर ओवर कर दिया। गांव में एक जगह नाटक मंडली आई और मंडली के लोग अभिनय गायन वादन कर रहे थे। उस कार्यक्रम में एक महिला ने भी भाग लिया। उसका सौंदर्य तो साधारण स्तर का था, परंतु कंठ बड़ा मधुर था और अभिनय भी बड़ा स्वाभाविक था। चक्रधर की सेवा भावना उस महिला की ओर आकृष्ट हुई। वह आकृष्ट हुआ उसकी कला के कारण। उस महिला के गायन की सुंदरता और अभिनय की स्वाभाविकता सराहनीय थी। कार्यक्रम के बाद चक्रधर ने उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। यह जानकारी इसलिए कि जो इतनी गुणी है, उस गुण का सम्मान करने के लिए यदि उसकी कोई सेवा उसके द्वारा बन जाए तो उत्तम ही है। पूछताछ करने पर पता चला कि उसके जीवन का स्तर थोड़ा निम्न है उस स्त्री के। थिएटर कंपनी या नाटक मंडली में जो काम करते हैं, उनके शील और चरित्र के आगे प्रायः प्रश्नवाचक चिन्ह बना रहता है। चक्रधर के मन में आया कि वह ऐसा निंदनीय जीवन भला क्यों व्यतीत कर रही है। यदि उसका जीवन सात्विक और संयमित हो तो कितना अच्छा होता। चक्रधर ने मन ही मन सोचा कि उस महिला के कल्याण के लिए मेरे द्वारा कुछ किया जाना चाहिए। जिस दिन चक्रधर ने ऐसा सोचा, उसी दिन रात्रि में उन्होंने एक स्वप्न देखा। उन्होंने स्वप्न में देखा कि उसके सामने एक अति वृद्ध संत आकर खड़े हो गए हैं। उनकी दाढ़ी बहुत लंबी है, शीश के समस्त केश पूर्णतः श्वेत हैं, मुखमंडल पर दिव्य कांति है। उन तेजोमय संत ने चक्रधर से कहा, बेटा, महिला के उद्धार की बात मन से निकाल दो। तुम्हारे लिए अभी यही उचित है कि तुम अपने पथ पर चलते रहो। सुधार आदि का कार्य शुभ है, पर अभी तुम इधर उधर मत देखो। यह कार्य उनका है जो मंजिल पर पहुंच चुके हैं। अभी तो तुम अपनी दृष्टि अपने लक्ष्य पर टिकाए रखो। इधर उधर देखने से अटकने और भटकने का भय है। इतना कहकर वे संत अदृश्य हो गए। उसी समय चक्रधर की नींद खुली। अब प्रभात होने वाला था। प्रातःकालीन स्वप्न में उन तेजोमय संत ने जो निर्देश दिया, उसको चक्रधर ने अपने लिए परम कल्याण माना और इसके बाद वे सेवा भावना से विरत हो गए। तो भैया कितनी बड़ी सीख दी है। जब तक खुद मंजिल पर ना पहुंच जाएं, तब तक दूसरों को, फलाने को मैं सुधार दूंगा, माता जी मैं कल्याण कर दूंगा, या प्रभु जी मैं आपका कल्याण कर दूंगी। पूज्य प्राची दीदी ने पूज्य भैया से कहा था कि साधक भक्तों का पतन साधक स्त्रियों द्वारा ही होता है और साधक स्त्रियों का पतन साधक भक्तों द्वारा ही होता है।